नमस्कार दोस्तों आज हम हल करेंगे WLI का पेपर जो कि वेस्टर्न रेलवे का है और बड़ौदा डिवीज़न में लिया गया है 12/1/2025। ये जो पेपर होता है दोस्तों, ये लेवल 6 के लिए होता है और अभी जो है वो 35% जनरल कोटा के लिए लिया गया है। और ये जो है अगर डिपार्टमेंटली देखा जाए प्रमोशनल कोटा में तो 50% होता है जो कि सीनियर क्लर्क वगैरह के लिए, लेकिन जनरल कोटा में जो है ये 35% के लिए लिया गया है वो पेपर है। तो चलिए, ये जो पेपर है वो 2 घंटे का पेपर है और 100 मार्क का पेपर है दोस्तों। इसमें 110 क्वेश्चन है और उसमें से करने हमको 100 क्वेश्चन ही है। और पहला जो है पॉइंट, कुछ नियम है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिनको ध्यान से पढ़ना होता है। पहला जो है कि इसमें से अगर आपने कोई गलती की है तो उसका 1/3 काट लिया जाएगा, ठीक है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा है कि आप CCTV के कैमरे के निगरानी में हो, ठीक है। और दूसरा है, आप यदि इस तरीके की कोई भी गतिविधि करते पाए गए हैं तो CCTV कैमरे को जांच किया जाएगा और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम से। तीसरा जो है वो है कि ये जो इसमें जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें से आपको उत्तर देना है और काट छाट नहीं करनी है, ठीक है। उसमें किसी भी 2 गोले नहीं भरने हैं। तो इस तरीके के OMR शीट से रिलेटेड भी कुछ इंस्ट्रक्शन है। चौथा है कि आपको 100 क्वेश्चन ही करने हैं अटेम्प्ट, ठीक है। अगर आपने 110 किए तो आपके टॉप 100 जो है वो काउंट किए जाएंगे, ठीक है। दूसरा है कि ये लास्ट जो है, यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है क्वेश्चन आंसर में, तो हिंदी में यदि गलत लिखा गया है, ठीक है, या ट्रांसलेट गलत है, तो आप इंग्लिश का ही सर्वश्रेष्ठ मान्य होगा, ठीक है, उसको ही मान्य करेंगे। तो इस तरीके का इंस्ट्रक्शन है। तो चलिए, हमने इंस्ट्रक्शन देख लिए हैं जो कि जनरली सबके लिए ही होते हैं और सभी एग्जाम में होते हैं WLI की में। तो अब हम बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, एक विकल्प टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कुछ लैंग्वेज दे दी है, ठीक है, और उसमें से पूछा गया है कि इसमें से 1 सही है, 2 सही है, या इस तरीके के क्वेश्चन जो है ज़्यादा आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि कार्यकाल पद एक स्थायी पद है जिसे कोई व्यक्तिगत रेलवे कर्मचारी एक सीमित अवधि से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये टेनर पोस्ट होती हैं जिनको एक मतलब सीमित समय के लिए होती हैं और उससे अधिक हम नहीं रख सकते। जैसे कि DRM की पोस्ट है तो हर 2 साल में उसको उस पोस्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। इसलिए वो सीमित समय के लिए पोस्टें जो है रखी जाती हैं, तो उनको चेंज करना ही होता है, ठीक है। दूसरा है कि अस्थायी पद एक ऐसा पद है जिसमें एक निश्चित वेतन दर होती है जो सीमित समय के लिए स्वीकृत होती है। तो ये भी सही है, टेम्परेरी पोस्ट के लिए आया है, आप देख सकते हैं टेम्परेरी पोस्ट है, ठीक है। ये भी सीमित समय के लिए होती है, क्रिएट की जाती है, उसके बाद में ख़त्म कर दी जाती है। तो ये दोनों ही सही है इसमें। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा A। सेकंड क्वेश्चन है कि एक मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन केवल के प्रावधानों के अनुसार ही कानूनी हड़ताल की घोषणा कर सकती है। तो यह है औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 1947 के तहत। तीसरा क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्ति के बाद मानद पास के लिए अरक सेवा की गणना करते हुए, तो अगर आप एक पास के लिए यदि आप एप्लीकेबल होते हैं तो उसके लिए आपकी सर्विस कितनी होनी चाहिए। तो लेटेस्ट रूल के अनुसार 19 ईयर्स और 9 मंथ, यानी कि
19 साल और 9 महीने को 20 साल मान लिया जाता है, और तब आपको मानार्थ पास के हकदार आप हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 19 ईयर्स और 9 मंथ को 20 साल के रूप में माना जाएगा, तो इसका आंसर डी सही है। चौथा जो है, सही विकल्प चुने। एक रेल कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है जहां उसके खिलाफ किसी अपराध के संबंध में कोई मामला जांच, पूछताछ या सुनवाई के तहत चल रहा है। तो कहने का मतलब है, यदि कोई अपराध किया है कर्मचारी ने और वहाँ कोई मामला चल रहा है तो उसको निलंबित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि एक रेल कर्मचारी 36 घंटे से अधिक की अवधि के लिए उसकी हिरासत की तारीख से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया माना जाएगा। तो कहने का मतलब 36 नहीं है, यहाँ 48 घंटे होता है, तो ये गलत है, इसलिए दूसरा गलत है, यानी पहला सही और दूसरा गलत। इसका आंसर ये ठीक। पांचवा क्वेश्चन है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित रहने के दौरान कर्मचारी की मृत्यु पर निलंबन की अवधि मानी जाएगी। तो जब यदि किसी कर्मचारी के ऊपर सस्पेंड किया हुआ है और डीआर एक्शन चल रहा है, ठीक है, कार्रवाई चल रही है और वो आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो उस पीरियड को क्या माना जाएगा? तो उस पीरियड को डाइज नॉन के रूप में काउंट कर लिया जाएगा, तो उसकी ड्यूटी को गिना जाएगा उसकी सर्विस के लिए, अन्यथा उसको उस पीरियड का पैसा नहीं मिलेगा। सेकंड है, एचओईआर शामिल कर्मचारी को छोड़कर सभी रेल कर्मचारियों पर लागू होता है। तो एचओईआर का रूल्स जो है, ये फैक्ट्री एक्ट, इंडियन माइंस एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, इन सभी पे लागू होता है। तो नहीं होता है, पूछा है, लागू होता है, तो सब पे लागू होता है। नन ऑफ दी, किसको छोड़ के लागू होता है? तो सब पे लागू होता है, इसका मतलब डी आंसर ठीक है इसका। सातवां क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है, करेक्ट आंसर कौन सा है? तो चलिए, ग्रुप सी और डी, रेलवे कर्मचारियों की दर्ज जन्म तिथि में बदलाव की अनुमति देने के लिए जीएम एकमात्र सक्षम अधिकारी है। तो यह है पीसीपीयू। ग्रुप सी और ग्रुप डी, रेलवे कर्मचारियों की दर्ज जन्म तिथि में बदलाव के लिए अकाउंट की सहमति आवश्यक नहीं होती है, तो इसके लिए जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब हाँ, ये सही है। तो पहला जो है गलत है और दूसरा सही है, तो इसमें सी आंसर करेक्ट है। सही विकल्प का चयन करें। आठवां क्वेश्चन है कि डीआर नियम आरपीएफ अधिनियम 1957 में परिभाषित अनुसार आरपीएफ के किसी भी सदस्य पर लागू होते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि डीआर नियम जो है आरपीएफ पर लागू नहीं होते हैं। दूसरा है कि रेल कर्मचारी डीआर नियम 1968 1 नवंबर 1968 को लागू हुए, तो ये भी गलत है। 1 नवंबर की जगह 1 दिसंबर यानी कि 1 अक्टूबर 1968 को लागू हुए हैं, तो दोनों ही गलत हैं, तो इसका आंसर डी सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, सही विकल्प का चयन करें। 3 वर्ष की अवधि के लिए पदोन्नति रोकना एक बड़ी शास्ति है, तो ये गलत है। SF1 का उपयोग रेलवे कर्मचारी को निलंबित करने के लिए किया जाता है, तो ये सही है। तो इसमें से पहला गलत, दूसरा सही है। WRIL का पूर्ण रूप क्या है? वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, ये इसका सही आंसर है। जब कोई स्टाफ को तो प्रिविलेज पास पीटीओ जारी करना स्वीकार्य है, कब? तो कहने का मतलब यदि कोई अध्ययन अवकाश पे है तो भी हम कर सकते हैं, केवल आकस्मिक यानी CL लिया हुआ है तो भी कर सकते हैं, LAP लिए तो भी हम कर सकते हैं, तो किसी भी प्रकार की छुट्टी पे भी हम पास पीटीओ जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलकूद के आधार पर खेलों में उत्कृष्टता के लिए रेलवे खेल नियंत्रण बोर्ड RSCB की सिफारिश पर अग्रिम वेतन वृद्धि देने का
पूर्ण अधिकार किसके पास है, तो ये जो है ये है डीआरएम के पास। इसका आंसर है मंडल रेल प्रबंधक। अनुभव इज प्लेटफॉर्म ऑफ द रिटायरिंग एम्प्लॉय, तो अनुभव जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक मंच है, तो ये है उनके अनुभव को साझा करने का। ये बिल्कुल सही है, बी आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है कि चिकित्सीय रूप से विवर्गीकृत कर्मचारी के चिकित्सकीय रूप से विवर्गीकृत के दिन शैक्षिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने पर उसके बकाया निपटान की गणना के लिए रनिंग भत्ते का कितना प्रतिशत दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई रनिंग कर्मचारी है और वो डिकेटराइज हो गया है, ठीक है, मेडिकल डिकेटराइज हो गया है और वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, बीआरएस लेता है, तो क्या उसके भत्ते की गणना कितने परसेंट के साथ की जाएगी, तो ये 55% के साथ होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है सी। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट के बारे में बात हो रही है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आदेशों के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में बात हो रही है, किस न्यायालय के समक्ष दायर की जाएगी, तो ये सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर ठीक है। सार्वजनिक सेवा में हड़ताल पर जाने से कितने दिन पहले नोटिस देना चाहिए, तो ये 6 वीक पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। सीटीजी का आवेदन सेवानिवृत्ति के महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो रिटायरमेंट में 12 महीने का समय सही है इसमें। अगला है सही विकल्प चुना 18। रेलवे सेवा आचरण नियम के नियम 311 के अनुसार रेलवे कर्मचारी को पूर्ण सत्य निष्ठा बनाए रखनी होगी। रेलवे का आचरण नियम के अनुसार 3B में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसका पहला सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि ये 3C में बताया गया है, 3B लिखा है, तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट चलते हैं 19वां। सही विकल्प से चयन करें। संविधान के अनुच्छेद 310 के तहत किसी रेलवे कर्मचारी को उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से निचले प्राधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता। ये सही है, ये बात सही लिखी है, बट ये अनुच्छेद जो है वो गलत लिखा है, वो 310 नहीं 11 है। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया है। दूसरा, डीएनआर के नियम 14 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति से ऊपर किसी को अपील नहीं की जाती है, क्योंकि वो सर्वे सर्वा है। रेलवे सेवा नियम के किस नियम के अनुसार कोई भी रेलवे कर्मचारी किसी भी आधिकारिक दस्तावेजों को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएगा जिसे वह संचार करने के लिए अधिकृत नहीं है, तो बिल्कुल सही है, यह है रूल 11। अनुशासन एवं अपील नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये ए सही है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन रिमिट द मैटर बैक टू द इंक्वायरी ऑफिसर फॉर फर्दर इंक्वायरी। कहने का मतलब यह है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी मामले को आगे की जांच के लिए जांच अधिकारी को वापस भेज सकता है, ये उसके पास राइट है। किसी भी कर्मचारी को चाहे वह किसी भी उम्र का हो, आरक सेवा वर्ष पूरी करने के बाद 3 महीने का नोटिस देकर समय से पहले सेवानिवृत्त किया जा सकता है। तो ये है, वैसे आंसर की में दिया हुआ है नन ऑफ दीज, लेकिन 20 साल की उम्र यानी कि सर्विस होने के बाद में ही किसी कर्मचारी को बीआरएस दिया जा सकता है और उसमें 3 महीने का नोटिस देना होता है। तो ये आंसर गलत दिया हुआ है। आपको देखना है तो मैं बता दूं, 22 का जो है डी दिया हुआ है, ये देख लीजिए, ये आंसर की है, ये 22 नंबर है, जो डी दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि 20 साल होती है बीआरएस के लिए। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 3 महीने का नोटिस, तो बीआरएस में दिया जाता है। बाकी और केसेज में तो तुरंत ही रिटायर कर दिया जाता है, जैसे कोई डीआर केस है या कोई किसी प्रकार का अन्य केस है या मरने से रिलेटेड है, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो गई तो उसमें कुछ ईयर नहीं देखे जाते कि उसकी सर्विस जो है इतना है, उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है कि नोटिस देना होगा, इसलिए ये ठीक। प्रशासनिक हित पर एक कैडर से दूसरे कैडर में स्थानांतरण पर रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता ग्रेड में पदोन्नति या नियुक्ति की तारीख से तय की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। जब प्रमोशन होता है उसी डेट से आपको सारी आपकी जो सीनियरिटी वगैरह है वो लग जाएंगी दोस्तों। दूसरा है कि हालांकि उसके स्वयं के अनुसार अनुरोध पर, यदि स्वयं के अनुरोध का मतलब है कि आपने ऑन रिक्वेस्ट, आप खुद के अनुरोध पर जा रहे हो, स्थानांतरण कर रहे हो, ट्रांसफर ले रहे हो, तो आपकी जो वरीयता होगी जो नेक्स्ट उसमें जाके बॉटम वरीयता होगी। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, दोनों ही बात सही लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत पंजीकृत ट्रेड यूनियन की सदस्यता के लिए न्यूनतम योग्यता आयु निर्धारित की गई है, तो इसमें 15 वर्ष सही है। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम चल संपत्ति के लेन देन से संबंधित है, तो ये है 18। डी&ए नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को आरोपी कर्मचारी द्वारा बचाव पक्ष के वकील के रूप में नियुक्त करने की अनुमति नहीं है, तो इसमें है इलीगल पिटिशनर को, एक कानूनी याचिकाकर्ता को नहीं है, कोई वकील आप नहीं रख सकते। ठीक है, दूसरा है सही विकल्प चुने, किसी निलंबित कर्मचारी को पदोन्नति के लिए चयन में शामिल होने के लिए बुलाया जा सकता है। डी&ए 1968 के तहत निलंबन दंड नहीं है, तो ये दोनों ही बात सही है, सही विकल्प का चयन करें। दूसरा है पुरानी पेंशन योजना के अनुसार देय न्यूनतम मासिक वेतन 7वें वेतन आयोग के तहत ये 8,000 लिखा है जबकि 9,000 होता है, तो ये बात यहीं गलत हो गई। पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति के समय अंतिम महीने के 50% पिछले 10 महीनों के वेतन के औसत, तो ये भी सही है दोनों, यानी कि एक गलत एक सही है। दूसरा है इसमें से कौन सा नियम रेलवे कर्मचारी के प्रारंभिक मूल वेतन के निर्धारण से संबंधित है, तो 1313 FR 22, सही विकल्प का चयन करें। मृत महिला रेलवे कर्मचारी की का पति अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र है, तो ये बिल्कुल सही है। किसी मृत रेलवे कर्मचारी की दूसरी पत्नी के बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है भले ही पहली पत्नी जीवित हो, तो ये दोनों ही बात सही है आंसर की के अनुसार। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनुकंपा नियुक्ति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता किसकी होती है, तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है यदि आप ड्यूटी करते हुए अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो फर्स्ट प्राथमिकता उसको मिलती है, बाकी सभी सेकंड थर्ड फोर्थ में आएंगे। भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस विभाग के सेवा मामलों की सुनवाई केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा नहीं की जा सकती है, तो यह आरपीएफ की नहीं की जा सकती, सही विकल्प चुने। स्थानांतरण से तात्पर्य किसी रेलवे कर्मचारी का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण से है जहां वे कार्यरत है किसी नए पद का कार्यभार संभालने के लिए या मुख्यालय के परिवर्तन के कारण, जो भी है दोनों ही सही है। किसी रेल कर्मचारी निलंबन अवधि का विस्तार एक बार में दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी सस्पेंशन पीरियड जो बढ़ाना है तो अधिकतम 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन रेलवे सेवक कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि नियम 2005 द्वारा शासित नहीं है, तो इसमें आरपीएफ स्टाफ को बताया गया है। ठीक है, दूसरा है कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 130 की उपधारा बी के अनुसार अनिवार्य रूप से अंतरायिक वर्गीकरण के कार्यभार, अनिवार्य रूप से अंतरायिक मतलब EI एसेंशियली इंटरमीडिएट, तो का आकलन करते समय कि निष्क्रियता अवधि को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो EI की जो है वो 5 मिनट से कम की अगर अवधि है तो उसको हम निष्क्रिय कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं।
इनमें से कौन लेवल क्रॉसिंग गेट पर इंजीनियरिंग